अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 9 ऐसी आम सी गलतियों की जिन्हें बहुत से लोग सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़, हमने एक बात बहुत सुनी है, हमें विटामिन्स या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे हम अपनी खुराक से हासिल कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ही मुश्किल है कि विटामिन डी हमें सिर्फ खुराक से पूरा मिल जाए। और आपको पता है ये इतना आसान नहीं है कि हम बहुत अच्छी खुराक खाएं और हमारे जिस्म में सारे विटामिन्स पूरे हो जाएं। और इनमें से कुछ खाने ऐसे भी हैं जिनके खाने से ये विटामिन्स और मिनरल्स कम भी हो जाते हैं। जैसे जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स या मीठा खाते हैं उनमें विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी गलतियां हम सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स लेते हुए करते हैं। नंबर 1, टाइमिंग। सबसे पहली गलती, हम सप्लीमेंट्स को गलत टाइम पे खा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए किस वक्त सप्लीमेंट खाना सबसे बेहतर रहता है। अगर आप मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का होता है, क्योंकि दिन के वक्त जिस्म को ताकत की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर ये विटामिन मिनरल्स जिस्म में उस वक्त हों तो को फैक्टर के तौर पे काम करके हमें ताकत मुहैया करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे विटामिन डी किसी में सुबह ज़्यादा सही फ़ायदा देता है और किसी में रात को खाने से नींद में बेहतरी आ जाती है। इसे आपने खुद पे चेक करना है, आपको कैसे ज़्यादा फ़ायदा देता है वैसे इस्तेमाल करें। या इस तरह कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट आप खाने से पहले ना लें, क्योंकि खुराक के साथ ये इंटरेक्ट भी कर सकता है। ये आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है और हाजमे को ख़राब कर सकता है। दूसरी बड़ी गलती, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर विटामिन ए का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है और अगर वो एक ही वक्त में ज़्यादा खा लेता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है, आप में साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से एक ही वक्त में ज़्यादा और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी जिस्म में मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए जितना डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उतना ही कोई भी सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें। तीसरी गलती हम यही करते हैं कि एक ही वक्त में एक किस्म का या एक ही फ़ायदा देने वाले मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि एक ही वक्त में आप सिर्फ एक ही सप्लीमेंट इस्तेमाल करें और देखें जिस सप्लीमेंट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो वो फिर इस्तेमाल करें। चौथी बड़ी गलती ये है कि सप्लीमेंट्स के बारे में ये सोचना कि किसी भी खुराक के साथ खाने से सही काम करेगा या जिस्म में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, ये गलत है। आप जितना भी विटामिन्स ले लें, अगर आपकी खुराक सही नहीं है तो फिर भी आप थके हुए होंगे, जिस्म में दर्द वगैरह फिर भी महसूस होगा, खासकर जब आप मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं। सप्लीमेंट्स के साथ आपको सही क्वालिटी की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिससे फिर आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। पांचवी गलती, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो सबसे सस्ते विटामिन्स को खरीद के इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो ऑलमोस्ट बहुत ही सस्ता होता है। ज्यादातर चीप विटामिन्स पेट्रोलियम केमिकल से बने होते हैं, जिनकी वजह से फायदे उतना नहीं मिलते। इसलिए कोशिश करें किसी भी अच्छे ब्रांड के सही क्वालिटी के विटामिन्स या सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। नंबर 6 पे कुछ लोग अपने सप्लीमेंट्स को बाकी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करके ये गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन का कोई फायदा है और सेम फायदा आपको सप्लीमेंट से मिलता है और आपको पता हो ये बहुत कम होता है कि वो फायदा डबल हो जाए, मगर उससे बाज दफा साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं। जिस तरह कोई मेडिसिन ब्लड प्रेशर कम करने के लिए खाता है और सप्लीमेंट भी ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो हो सकता है आप में ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाए कि आपकी सेहत पे उसका बुरा असर पड़े। हाँ, कुछ मेडिसिन बाज दफा इकट्ठे भी रिकमेंड की जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे माइक्रोबियल फ्लोरा सही रहता है। इसीलिए डॉक्टर से लाजिम पूछ के किसी भी मेडिसिन के साथ कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। नंबर 7, टेकिंग विटामिन्स दैट कैन इंटरैक्ट। सातवीं बड़ी गलती हम ये करते हैं कि ऐसे विटामिन्स इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप विटामिन डी लेते हैं तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है ताकि आपको सही से फायदा हासिल हो, क्योंकि मैग्नीशियम के बगैर विटामिन डी सही काम नहीं करता। खासकर जब आप विटामिन डी की ज़्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं या आप जिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जिंक कॉपर को जिस्म में कम कर देता है और फिर उसकी कमी से मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि अगर एक बंदा कोई विटामिन्स इस्तेमाल करता है और उसे फ़ायदा हो जाता है तो वो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करता है कि आप भी ये ले लें।
जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी काम नहीं करती। इसलिए हमेशा उस बंदे से एडवाइस लीजिए जिससे इसका एक्सपीरियंस हो या जो आपको सही तरह से गाइड कर सके, उसकी वो एजुकेशन होनी चाहिए। नंबर 9 पे हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सप्लीमेंट्स इस्तेमाल तो करते हैं मगर उतना इस्तेमाल नहीं करते जितना कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। लोग सप्लीमेंट्स बुनियादी तौर पे दो वजूहात की बिना पे लेते हैं। पहली, वो खुराक से कम मिलने वाले विटामिन मिनरल्स को जिस्म में पूरा करना चाहते हैं। दूसरी, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर कोई उनमें मसला है, कोई बीमारी है, तो वो उसका सप्लीमेंट के जरिए इलाज कर सके। इसलिए सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की पूरी खुराक का लेना बहुत ही जरूरी है और इस तरह का फायदा लेने के लिए जरूरी है आप हाई पॉसिबल डोजेज इस्तेमाल करें जिसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो और आपको मैक्सिमम फायदा हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।